हेलो एंड वेलकम माय डियर क्लैट एस्पिरेंट्स। कैसी चल रही है आपकी क्लैट की प्रिपरेशन? आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आप ट्रैक पे आ चुके हैं, गाड़ी ने फाइनल गियर लगा दिया है। नाउ ओनली 6 months आर लेफ्ट फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन एंड दीज 6 months आर गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। आप सभी को पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर भी एक फाइनल वीडियो अगले 6 महीने की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी हैं और कुछ चीजों को इग्नोर करना भी बहुत जरूरी है। तो वो सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 6 महीने की जो प्रिपरेशन है उसमें आप प्रिपरेशन करने वाले दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो जिनके पास पूरा दिन है, जिनके पास पूरा अपना टाइम है, जो ड्रॉपर्स हैं या जो स्कूल से लीव लेके बैठे, ऑल्दो दे आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स बट स्कूल से कुछ छुट्टियां लेके बैठे हैं। और दूसरे वो जो स्कूल के साथ मेहनत करते हुए अपना क्लैट का टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को एडजस्ट कर रहे हैं। सो दीज टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, इन दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, मैं आपको थोड़ा टाइम टेबल भी देने वाला हूं, हाउ योर डे शुड गो, ऐसा आपको मैं बताने वाला हूं। तो डेयरिंग ड्रॉपर्स एंड स्कूल स्कॉलर्स दोनों के लिए हम बात करेंगे आज कि अगले 6 महीने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बट इन दोनों में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो बहुत कॉमन होंगी, कुछ चीजें जो हर स्टूडेंट को, वेदर ही इज अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट और ही इज अ ड्रॉपर, उसको करनी ही चाहिए और करनी ही पड़ेंगी हर दिन, रोज, हमेशा। ऐसी क्या चीजें हैं, आइए आज डिस्कस करते हैं। दीज आर द टारगेट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी यहां पे स्टूडेंट हैं, जो चाहे स्कूल गोइंग हैं चाहे ड्रॉपर्स हैं, सबके लिए ये टारगेट्स हैं। नंबर 1, न्यूज़पेपर। अब आप न्यूज़पेपर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। न्यूज़पेपर कौन सा होना चाहिए, अगर अभी भी यही सोच रहे हो तो बहुत पीछे हो। न्यूज़पेपर ईदर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, बस ये दो न्यूज़पेपर रोज पढ़ने हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे इसका एनालिसिस आता है, वो एनालिसिस देखो, उससे समझो और फिर न्यूज़पेपर को पढ़ो। ठीक है, अगर इसमें 2 घंटे लग रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर डेली, एवरी डे इट शुड बी रेड रिलीजियसली। जैसे डेली ब्रश कर रहे हो, डेली खाना खा रहे हो, वैसे ही डेली न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी हैं। अगर देखिए आपका जो क्लैट का सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है, अगर उसको आप ध्यान से देखते हैं, गौर से एनालाइज करते हैं, तो यूल गेट टू नो एंड यूल डिस्कवर कि ये बहुत ज्यादा नॉलेज बेस्ड पेपर नहीं है, ये स्ट्रैटेजी बेस्ड पेपर है। जीके और थोड़ा बहुत क्यूटी का अगर हम सेक्शन छोड़ दें तो उसके बाद में जो बाकी आपके क्वेश्चंस बचते हैं, उन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा नॉलेज का काम नहीं है। इट इज ऑल अबाउट कॉम्प्रहेंशन, इट इज ऑल अबाउट वोकैबुलरी, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक एंड हाउ यू मोल्ड योर माइंड एंड अप्लाई दैट माइंड। तो उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और एनालिसिस करें। और ये प्रैक्टिस कितने क्वेश्चंस करने हैं रोज, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर, ड्रॉपर हो, स्कॉलर हो, जो भी। तो जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि डेली आप एटलीस्ट कोई भी एक सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करें। जैसे लीगल अटेम्प्ट कर सकते हैं, सीआर पूरी अटेम्प्ट कर सकते हैं, या इंग्लिश। मींस फॉर ड्रॉपर्स इट शुड बी एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस पर डे। अब सवाल यह कि इतने क्वेश्चंस कहां से आएंगे? मॉक टेस्ट है लॉ प्रेप के, पुराने मॉक टेस्ट हैं लॉ प्रेप के। लॉ प्रेप आपको कंपाइलेशंस देता है, लॉ प्रेप आपको क्वेश्चन बैंक्स देता है, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल, मटेरियल, देयर इज नो डर्थ ऑफ मटेरियल। और आज इंटरनेट के जमाने में, एआई के जमाने में, आज गूगल के जमाने में, देयर इज नो डर्थ ऑफ मटेरियल। इंफॉर्मेशन बहुत है हमारे पास, बट हमें कितनी निकालनी है वो डिपेंड करता है कि हम कितने एक्यूरेट हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, अपनी स्ट्रैटेजी को लेके। तो 40 to 50 क्वेश्चंस ड्रॉपर्स को एटलीस्ट करने हैं। और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस पर डे तो करने ही चाहिए, राइट? 20 क्वेश्चंस पर डे आप करें, और ये मिनिमम है, ठीक है ना, ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं और एनालाइज करना है। ये दो चीजें आपको रोज करनी है, रोज, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज जो है वो थर्ड चीज है रिवीजन। रिवीजन
रिवीजन किस चीज का? रिवीजन वोकैबुलरी का और रिवीजन जीके का। अब ये रिवीजन, आई नो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिलता है रिवाइज करने का, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जैसे बस में ट्रैवल कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो बस में पढ़ लें, ज्यादा नहीं 15 मिनट्स। अगर ड्रॉपर्स हैं, ड्रॉपर शुड पे एटलीस्ट 1 hour फॉर रिविजन, एंड दिस डज नॉट इंक्लूड जीके। दिस 1 hour डज नॉट इंक्लूड जीके रिविजन। क्लैट एक्सप्रेस का रिविजन नहीं बोल रहा हूं मैं, ये रिवीजन है थियोरी का जो आपको क्लासेस में करवाई गई है, प्लस वोकैबुलरी और प्लस पुराने जो आपने मॉक्स दिए हैं उनको कभी कभी उठा के आप वीकली देख सकते हैं, सो दैट यू रियलाइज कि आपकी कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने की हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन। और जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जस्ट आपको 15 to 20 मिनट्स देने हैं रिवीजन को, दैट्स इट। 15 to 20 मिनट्स रिवीजन को, कि वोकैबुलरी की जो डायरी है आपकी वो आप पढ़ के रिवाइज कर रहे हैं, एक दिन वो आपने रिवाइज कर ली मंडे को, सपोज ट्यूसडे को आपने पुराने मॉक टेस्ट रिवाइज कर लिए, एक बार देख लिए, वेंसडे को आपने थ्योरी रिवाइज कर ली, संडे को रिवाइज कर ली, तो वो चीजें आपको एक बार देख लेनी है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है रिवीजन? बिकॉज इट कीप्स यू इन टच विद योर मिस्टेक्स, इट कीप्स यू इन टच विद व्हाट यू कुड नॉट डू अर्लियर, और क्या आपको इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम ड्रॉपर्स पे। स्पेसिफिकली हाउ शुड योर डे बी लाइक? तो आपके एक दिन में आपको हर दिन इतने घंटे देने हैं, 10 hours यू हैव टू डेडिकेट। हम 10 hours प्लस 2 hours ऑफ क्लासेस मानते हैं। अगर आपकी क्लास उससे ज्यादा है तो वो इसमें एडजस्ट कर लेंगे, जैसे 4 hours ऑफ क्लासेस है तो यहां 8 hours हो जाएंगे, तो 12 hours इंक्लूडिंग क्लासेस है। अब आप बोलोगे सर इतना कैसे होगा, ये कैसे करेंगे? तो करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू बिकम अ लॉ स्टूडेंट एट एनएलयू, गो टू एनएलयूज इफ एनी, तो आपको ये देखना पड़ेगा, वहां पे भी टाइम शेड्यूल आपका इतना ही हेक्टिक होगा, तो यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द एनएलयूज, है ना। और एनएलयू के बाद में आप जब फील्ड पे आओगे, आप लॉ में अपना करियर बनाओगे, तो वहां भी आपका शेड्यूल इतना ही हेक्टिक होने वाला है। तो इसीलिए 10 to 12 hours आपको पढ़ाई करनी है रोज, जिसमें हम मान के चलते हैं कि आपके पास सपोज यू हैव 4 hours ऑफ क्लासेस ऑन एन एवरेज। जैसे लॉ प्रेप में 4 घंटे की क्लासेस होती हैं या 3 घंटे की आपकी क्लासेस होती हैं, तो ऑन एन एवरेज हम मानते हैं 3 hours ऑफ क्लासेस हैं आपकी, ठीक है। तो 9 hours आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। ये 9 hours की आपकी सेल्फ स्टडी होगी। इस सेल्फ स्टडी में हम 9 hours को कैसे डिवाइड करेंगे? 2 hours यू हैव टू गिव डेली टू न्यूज़पेपर एंड रिवीजन ऑफ नोट्स, जो आपने अगर न्यूज़पेपर से बनाए हैं तो न्यूज़पेपर के नोट्स को रिवाइज करना, अगर आपने बनाए हैं तो, ठीक है। 2 hours you have to dedicate for practice and analysis। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप रोज एक मॉक सॉल्व करें, वो हम लास्ट में जाते जाते करने वाले हैं, है ना। लास्ट में जाते हुए रोज एक मॉक सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए अगर आप 1 घंटे या 1 घंटा 15 मिनट, 1 hour 15 minutes if you are giving for practice, so you should at least dedicate 45 minutes for analysis also। Analysis is a very important part of your preparation, because unless you analyze कि मैंने क्या गलत किया है, you won't be able to rectify the mistake in the next mock or in the next practice set, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एटलीस्ट 1 hour ऑफ क्लैट एक्सप्रेस एंड जीके, ये पढ़ने का, और एटलीस्ट 1 hour ऑफ क्लैट एक्सप्रेस एंड जीके रिवाइज करने का, रिवीजन न्यू। 2 hours you have to put in daily for revision। ये डेली के हैं 6 घंटे। उसके बाद बचते हैं 3 घंटे। Now you are left with 3 hours for other subjects। 3 hours। In these 3 hours you can do 2 subjects, you can do 3 subjects, not more than that। सारे subjects एक साथ मत करना प्लीज, ठीक है। उसकी जो क्लासेस हुई हैं, जो थियोरी है, जो पुराने क्वेश्चंस हैं, क्या रिवाइज करना रहता है, क्या बचा हुआ है, वो। What I used to do is I used to take up 2 subjects per day, and I used to take them up for the next 1 week।
तो पूरे एंटायर वीक में मैं 2 सब्जेक्ट्स लेके उनको पढ़ा करता था, फिर नेक्स्ट वीक में बाकी के 2 सब्जेक्ट और उनका रिवीजन। जीके तो ऑलरेडी हो रहा है, यहां पे जीके तो हो रहा है, तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स और उनका रिवीजन। ठीक है, इन 3 घंटे में से 2 hours यू विल डेडिकेट फॉर सब्जेक्ट्स एंड 1 hour फॉर बैकलॉग, अगर कुछ बैकलॉग है ना। अब सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि आप लीगल एक्सप्रेस रिवाइज कर सकते हैं फॉर लीगल, सीआर के लिए क्लास नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आप जो बुक्स रीडिंग्स जो रिकमेंडेड हैं वो पढ़ सकते हैं। तो दैट शुड बी योर शेड्यूल एंड दैट शुड बी कवर्ड विद इन दीज 3 hours। तो ये मैंडेटरी चीजें हैं, ये आपको सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चेंज करने हैं। तो दिस इज हाउ योर नेक्स्ट 6 months शुड गो। Every day you have to put in 10 hours, every day you have to do these 3-4 tasks, every day you have to revise the subjects. Now is the time to fasten your seat belts. अब आपको गाड़ी को अगर 5th गियर में अभी तक नहीं आई है तो डाल देनी है और रेस में भागना शुरू कर देना है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ और इंक्लूड करूं इसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, और पर मंथ भी हम स्ट्रैटेजी ला रहे हैं, हर सब्जेक्ट की पर मंथ की स्ट्रैटेजी बताएंगे आपको, लास्ट के 2 मंथ में और क्या इंप्रोवाइज कर सकते हैं हम। ठीक है, बट अभी के लिए फॉर नेक्स्ट 6 months ये आपका शेड्यूल टेंटेटिवली होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आज 90% कंप्लीट हो गया, कल 110% कर लिया, मतलब बैकलॉग और वो, तो दैट वुड बी ओके, दैट वुड बी एडजस्टेबल, इतने एडजस्टमेंट्स चल जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि एक दिन 50% ही हुआ, अगले दिन 60% हुआ, फिर हमने ब्रेक ले लिया, फिर हमसे हुआ नहीं। दैट शुड नॉट बी डन। इसके अलावा 2 hours मतलब 1 to 2 hours आपको डेडिकेट करने हैं रिचार्ज। नाउ व्हाट इज दिस रिचार्ज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील गिल्टी व्हाइल डूइंग समथिंग रिक्रिएशनल। कोई मूवी देखते वक्त गिल्ट फील हो रहा है, कोई बाहर दोस्तों से बातें करते वक्त गिल्ट फील हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू completed this thing, if you've given 10 hours to this, ठीक है, तो आप 1 से 2 घंटे अपना बैटरी चार्ज करो रोज कोई मूवी देखो, रोज कोई फ्रेंड से बातें करो, रोज पेरेंट से बातें करो, वॉट एवर इट इज, जिससे भी आपको अच्छा फील हो, सेटिस्फाइड फील हो, वो आप कर सकते हो, गिवन you've completed these things। और अगर ये कंप्लीट नहीं हुई है तो इन 2 घंटे में ये जो 1 to 2 hours हैं, इनमें यू विल कवर द बैकलॉग। तो ये आपके रिवॉर्डिंग आवर्स हैं। अगर आपने ये पूरा कर लिया तो इसमें आप आराम कर सकते हो, इसमें आप मूवीज देख सकते हो, बट डू नॉट स्क्रॉल, रील्स वगैरह ये मत देखो, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। ठीक है, और ये अगर आपने पूरा नहीं किया है तो फिर दीज हैव टू बी योर बैकलॉग कंप्लीटिंग आवर्स, दैट्स इट। तो ये ड्रॉपर्स के लिए, इन केस यू विश टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं। ये ड्रॉपर्स का टाइम टेबल हो गया। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एडजस्टमेंट्स विद स्कूल। ये स्कूल गोइंग जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो आई एम अज्यूमिंग दैट टिल 2 PM from morning 5 AM you always have a rush for school. You always have a rush for school in the weekdays. ये वीकडेज की बात कर रहे हैं, आपका रश फॉर स्कूल होता है। तो इन दिनों में एक आपको न्यूज़पेपर जरूर से पढ़ लेना है, न्यूज़पेपर पढ़ लेना है। जैसी हमने बात की थी फर्स्ट स्लाइड में कि आपको इंपॉर्टेंटली ये 2 चीजें तो जरूर से कर लेनी है, न्यूज़पेपर, क्वेश्चंस एंड रिवीजन। इट विल टेक अराउंड 2 hours 15 minutes ऑफ योर टाइम। ठीक है, 1 घंटे में न्यूज़पेपर, जल्दी से 1 घंटा 15 मिनट में न्यूज़पेपर्स, एंड देन 20 क्वेश्चन शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स विद एनालिसिस, 30-35 मिनट्स विद एनालिसिस, और फिर थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का रिवीजन। 2 घंटे भी नहीं तो मैक्सिमम इट वुड बी 3 hours, अप टू 3 hours, मैक्सिमम अप टू 3 hours। ठीक है, ये मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 to 5, जैसे 2 बजे तक आप घर आके खाना वाना खाया, फ्री हुए, फ्रेश हुए, 3 बजे बैठे, 3 to 6 डू दीज थिंग्स, एंड 6 to again 8 आपकी क्लासेस होती हैं ऑनलाइन, तो 6 to 8 क्लास ऑनलाइन एडजस्ट करो। अब जिसका 4 to 6 टाइम है या दूसरा टाइम है क्लासेस का, दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये तो हुआ वीकडेज की बात। अब हम बात करते हैं सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को
आपका टाइम टेबल थोड़ा हेक्टिक रहेगा। आपके टाइम टेबल में आपको क्लैट एक्सप्रेस भी पूरी करनी है, आपको मॉक भी देना है, आपको उसको एनालाइज भी करना है। तो सबसे पहले तो क्लैट एक्सप्रेस 14 टॉपिक्स ऑफ क्लैट एक्सप्रेस पढ़ने हैं और उनको रिसर्च करके रख लेना है। ठीक है, लास्ट 14 टॉपिक्स जो पिछले महीने किए हैं या पिछले हफ्ते किए उनको रिवाइज करना है। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यू विल हैव टू पुट इन 10 to 12 आवर्स, है ना। तो नंबर 3, इसके अलावा आपको कोई थियोरी है सब्जेक्ट की वो करनी है। यू हैव टू गिव इन नॉट मोर देन 1.5 आवर पर डे। 2 दिन है तो 3 घंटे मैक्सिमम हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज मॉक्स। अब आपको लॉ प्रेप 1 मॉक दे रहा है अभी 1 वीक में, आगे 2 मॉक हो जाएंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस 2 मॉक्स एवरी वीक। 2 मॉक्स, हाँ पुराने मॉक ले लो या आपने जो पुराने कर रखे हैं, फर्स्ट मॉक जो आपने किया था उसी को वापस दे लो, नॉट अ प्रॉब्लम, उसको भी वापस दे सकते हो। मॉक एंड एनालिसिस, ठीक है। एंड 5th वन वुड बी रिविजन, अगेन पूरा रिविजन एंड बैकलॉग। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ये इन जनरल एक टाइम टेबल है आपका फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये सब चीजें रेगुलरली होनी चाहिए। अगर ये नहीं हो पा रही है, यहां ये रिवीजन का मतलब है क्लास नोट्स एंड ओल्ड मॉक्स। जो पुराने मॉक हैं उनका रिवीजन आपको करते रहना है। दैट शुड बी द प्रायोरिटी। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हो तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर डे, फॉर दीज 2 days। ओके, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी अगले 6 महीने की, जो आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। अगर ये आप रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। इफ यू आर स्टार्टेड फ्रॉम 0, अगर आज के दिन भी आप 0 से शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो भी आप इसमें टाइम टेबल अपना करके इसको फॉलो करके आप कंप्लीट कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, आप अपना बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। फर्स्टली, सेकेंडली, जिन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था आपके लिए एडवांटेज है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम डेडिकेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सपोज आपने क्लैट एक्सप्रेस बहुत सारी कर रखी है, तो इसका टाइम आप रिवीजन में और इसका टाइम आप प्रैक्टिस में डेडिकेट कर सकते हैं, उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। सो दैट इज अपॉन यू, हाउ डू यू एडजस्ट थिंग्स अकॉर्डिंगली, राइट। कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अभी ध्यान में रखनी है अगले 6 महीने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो है बीइंग एम्बिशियस। यू शुड नॉट बी वेरी एम्बिशियस कि भाई मेरे मॉक में 50 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे नेक्स्ट मॉक में 100 आने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। यू कैन नॉट जंप फ्रॉम 50 to 100 डायरेक्टली। 50 से 55 होंगे, 50 से 55 से 60, 60 से 65, 70, 75, इस तरह से यू हैव टू इंप्रूव योरसेल्फ। बट ये ध्यान रखना है कि एवरेज ऑफ 5 मॉक टेस्ट शुड नॉट गो डाउन। ठीक है, शुड नॉट गो डाउन। 5 मॉक, कोई मॉक डिफिकल्ट आएगा तो मार्क्स कम आएंगे, कोई मॉक इजी आएगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो अगर पिछले 5 मॉक में से इजी और डिफिकल्ट बराबर आएंगे सारे, तो उस हिसाब से आपको एवरेज निकालना है और ये एवरेज नीचे नहीं जाना चाहिए, ये एवरेज हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। 5 मॉक का, जैसे 1 to 5 जो मॉक हैं उनका एवरेज, फिर 6 to 10 का एवरेज, फिर 11 to 15 का एवरेज, ये एवरेज बढ़ते रहना चाहिए। दैट इज योर लिटमस टेस्ट टू चेक वेदर यू आर परफॉर्मिंग वेल और नॉट। ठीक है, सेकंड चीजें हैं, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर कर देते हैं, विच इज मॉक डायरी। मॉक डायरी इज द मिरर ऑफ योर प्रेपरेशन। उसको आप नहीं भरोगे तो यू वोंट बी एबल टू एनालाइज कि आप अभी किस सिचुएशन पे स्टैंड करते हो। आप अगर मॉक डायरी भर रहे हो, हर मॉक के बाद भर रहे हो अच्छे से, तो आपके टीचर को भी आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में 5 मिनट लगेंगे। अदरवाइज द टीचर विल ऑल्सो टेक टाइम 30 मिनट्स 20 मिनट्स कि यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। मॉक डायरी भरी हुई है 2 से 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट में योर टीचर विल बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रैटेजी। तो इसको आपको ध्यान रखना है।
मॉक डायरी रेगुलरली फिल करनी है। आपको मॉक डायरी का एक प्रिंट आउट मिला होगा, अगर नहीं मिला है तो लॉ प्रेप की वेबसाइट पे अवेलेबल है पीडीएफ, उसको निकाल के प्रिंट कर लीजिए डाउनलोड करके, ठीक है। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक विच पीपल जनरली कमिट इज दे कीप देयर डाउट्स विद इन देयर हेड्स। अपने ही दिमाग में, अपने ही माइंड में अपने डाउट्स रखने से प्रॉब्लम ये होती है कि वो डाउट्स हमेशा आपके ही रह जाएंगे, वो कभी सॉल्व ही नहीं होंगे और वो लाइफ में कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो नो डाउट शुड रिमेन अनएड्रेस्ड। लॉ प्रेप का ये मोटो रहा है हमेशा, लॉ प्रेप की कोशिश रही है दैट योर डाउट शुड बी सॉल्व्ड ईच एंड एवरी, इवन इफ यू थिंक इट इज अ वेरी सिली डाउट, फिर भी पूछ लो, फिर भी टीचर आपको बता देंगे। तो इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि हाँ मैं ये डाउट टीचर से पूछूंगा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो डोंट कीप डाउट्स इन योर माइंड, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू इंप्रूव योरसेल्फ। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरी है। और रिवीजन बार बार होते रहना चाहिए। ज्यादा सोर्सेस कवर नहीं करने हैं, कम सोर्सेस को ज्यादा बार पढ़ना है। दैट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेस, ठीक है। मॉक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स प्रैक्टिस करते रहो। मॉक्स खत्म हो गए तो पुराने मॉक्स प्रैक्टिस करते रहो और उनको एनालाइज करते रहो। एनालिसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक विच यू कमिट, जो आप एनालिसिस करते ही नहीं हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स एनालिसिस करते ही नहीं है, ठीक है। मॉक दिया, स्कोर चेक किया, आके रख दिया, दैट्स इट। जब तक एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। So this is how you have to frame your timetable for next 6 months. This is how you have to strategize. जीरो से भी शुरू किया है तो भी आप लास्ट तक पहुंच जाओगे, बट लास्ट तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। और पहले शुरू कर चुके हो तो यू आर ऑलरेडी इन द रेस, नो इश्यूज। तो ध्यान रखें अपना, प्रिपेयर करते रहें, डोंट टेक स्ट्रेस। थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है अगर तो लॉ प्रेप की रील्स देख लो, स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ आपको अगर जानना है और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली उस क्वेरी को लिखिएगा। वी विल श्योरली आंसर योर क्वेरीज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ फैंटास्टिक प्रिपरेशन गाइस।